बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चेक 1.5 के हम सारे सवाल ऊपर वाले सोल्व कर चुके हैं। जे पार्ट सोल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की हमने ब्रैकेट के साथ इनको सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, इनमें पहले स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है जिसको ब्रेसेस कहा पेरेंथेसिस कहा जाता है, और फिर ये करली ब्रैकेट जिसको ब्रेसेस कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है। तो मतलब ये कि ब्रैकेट्स हैं, विनक्यूलम बार इसमें नहीं है, तो ना ही इसमें ऑफ है, लेकिन हमने बोर्ड मैश रूल लगाना है। तो बोर्ड मैश रूल मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट बार होती है या विनक्यूलम होता है वो भी ब्रैकेट में आती है। ये फोर्थ ब्रैकेट इसे कह सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको पहले विनक्यूलम बार को हल करना होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को यानी कि पेरेंथेसिस को हल करना होता है, फिर ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट है जिसको ब्रेसेस कहते हैं इसके अंदर जो कुछ भी होता है उसे हल करना होता है, और उसके बाद लास्ट में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इस ब्रैकेट को हल करना होता है। तो इस तरह से ब्रैकेट को हल करना होता है। अब ब्रैकेट के अंदर देखना होता है कि अगर ऑफ है किसी जगह पर तो ब्रैकेट के बाद आपने ऑफ को मल्टीप्लाई करना होता है। ऑफ का मतलब ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लिकेशन करनी होती है जिन दो नंबर्स के दरमियान ऑफ का साइन ऑफ लिखा हुआ होता है। और डी फॉर डिवीजन है। डिवीजन का मतलब है कि जब किस दो नंबर्स के दरमियान अगर डिवीजन का साइन है तो आपने उन दोनों को डिवाइड करना है, बड़े में से छोटे को पहले में से दूसरे को डिवाइड कर देना होता है। तो फिर बाद में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अगर डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है तो मल्टीप्लिकेशन बाद में करनी होती है। तो एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, और फिर ए फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अगर एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है तो आपने एडिशन पहले करनी है, प्लस पहले करना है दो नंबर्स को, और फिर सब्ट्रैक्शन बाद में करनी है। बाकी जो नंबर डिफरेंट साइन वाले हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो इस तरह से आपने बोर्ड मैश रूल को लगाना है इस सवाल के ऊपर। तो हम सवाल सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं इनको सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप लोग सारी एक साथ ही मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहे होते, यहाँ पर कोई बोर्ड मैश रूल नहीं लगता। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हर एक जगह पर बदल सकते हो। तो लिहाजा इसको बदलने का तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको होल नंबर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाला जो नंबर है उसको उसके अंदर प्लस करना होता है। तो मतलब 16 को 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं 16 को 5 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। ये पहला नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर है ना 16 होल 2/5। तो इसमें ये जो 5 है इसको 16 के साथ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला जो 2 है वो इसके अंदर प्लस किया, और नीचे इसके 5 लिख देना है। तो इस तरह से आपने इसकी सिंपल फ्रैक्शन बनानी होती है। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 30, 0 आया, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 बन गया, प्लस 2/5 का 5 ही रहा। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, तो 80 में 2 प्लस किया तो 82/5। तो 82/5 जो हमारे नंबर था मिक्स फ्रैक्शन थी 16 होल 2/5, वो बन गई 82/5। तो इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेकर जाना है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो ये मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी निकाल ली, यहाँ पर 82/5 आंसर आ गया। अब ये प्लस का साइन सेम लगा दिया, ये 4 भी सेम लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट सेम आ गई। अब 20 और 10 को मल्टीप्लाई करना है। 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 200 आंसर आएगा, क्योंकि 2 1 2 और 7 2 0 आ गए। 200 में 7 प्लस किया तो 207 आंसर बन जाएगा, ओवर 10 आ जाएगा। तो इसको मैंने ज़बानी ही कर लिया, क्योंकि आप लोगों को करने का तरीका अब आ चुका है। जैसे इसको किया था उसी तरह से आप लोगों ने इसको करना है, तो आपके पास 207/10 ये सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 हमने सेम का सेम लिख लिया, और ये जो ब्रेसेस ब्रैकेट है वो भी लगा ली। अब 5 4 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 20 में 3 प्लस किया तो 23। तो 23/5 ये लिख लिया, प्लस का साइन सेम लग गया। और ये जो हमारी ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट जिसको पेरेंथेसिस कहा जाता है वो भी लिख ली। और 2 5 10, 10 में 1 प्लस किया तो 11, 11/5 सेम लिख दिया, माइनस का साइन। 5 2 10, 10 में 3 प्लस किया तो 13, तो 13/5 ये भी हमने सेम लिख लिया।
और ये ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी, सारी ब्रैकेट्स बंद हो गई। तो डियर स्टूडेंट अब और कुछ नहीं कर सकते हम सबके साथ, सिर्फ हम स्मॉल ब्रैकेट वाले नंबर्स को, इन नंबर्स को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शंस हमने सॉल्व करनी है और बाकी सारा कुछ सेम लिख कर लाना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनको देखो, इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम सेम डिनोमिनेटर ही मिलना है। मतलब ये कि एलसीएम हमें 5 ही मिलना है, क्योंकि एलसीएम कॉमन होता है जो सब में से आ जाता है। तो अगर सब में कॉमन एक ही नंबर है तो एक ही नंबर एलसीएम बन जाता है। तो एलसीएम हमारा 5 बन गया यहाँ पर। तो अब जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम की वजह से हमें मिलता है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आते होते हैं। तो ऊपर वाले नंबर भी हमने सेम ही लिख दिए, ये -11 और -13 ये सेम लिख दिया और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सारी की सारी ब्रैकेट भी इधर क्लोज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब 13 में से 11 निकालना होगा। 11 को देखें तो वो खुद प्लस का है, तो वो ये माइनस का 13, तो डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं 13 में से 11 निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 2। तो 2 हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया और नीचे 5 है तो 5 लिख दिया। अब साइन डिसाइड करते हैं, तो ये प्लस का 11 था छोटा नंबर और माइनस का 13 था बड़ा नंबर था माइनस वाला, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो माइनस के साइन को इनक्लोज करने के लिए वो छोटी ब्रैकेट हमें फिर से लगानी पड़ गई और बाकी सारी ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दी। तो इस तरह से हमारा अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये बाकी हिस्सा मैंने लिख लिया। अब ये प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों साइन को मल्टीप्लाई करो। प्लस के साइन को जब आप माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमें कौन सा साइन मिलता है, माइनस का साइन। तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन आंसर मिला, हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और 2/5 हमारा सेम रहा। और इधर हमने अब ये ब्रैकेट बची हुई है जो कि ब्रेसेस है और स्क्वायर ब्रैकेट बची हुई है, वो हमने क्लोज कर दी। अब बाकी सारा सेम लिख कर लाएंगे और यहाँ पर वर्किंग करेंगे। ये स्टूडेंट आप देखें, यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी कि 5 है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनके दरम्यान माइनस का साइन है। एलसीएम लेकर हल करना था, लेकिन एलसीएम हमें सिर्फ 5 मिला क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 5 है। तो हमें जो एलसीएम मिला वो हमने लंबी लाइन लगाकर नीचे लिख लिया। अब ऊपर वाले नंबर भी सेम लिखेंगे क्योंकि एलसीएम हमें सेम मिला है तो नंबर भी सेम ही आने हैं। लिहाजा 23 - 2 इनको हमने सेम लिख लिया और इधर ब्रैकेट्स है ना हमने सारी क्लोज कर दी। अब इधर से सेम लिख कर लाना है सारा कुछ। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब 23 में से 2 माइनस करना होगा क्योंकि 23 प्लस का है और माइनस वाला 2 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 23 में से 2 निकाला तो बाकी बचता है 21 लिख दिया। नीचे 5 है तो 5 लिख दिया। अगर हम इसका साइन लगाना भी चाहें तो प्लस का साइन लगेगा, तो हम वो नहीं लगाते, हम ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजूद है। तो वो ये कह रही है ब्रैकेट कि इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसलिए हमने ब्रैकेट अभी लगा दी है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 21 से, 2 1 2 हुआ और 2 2 4, 42/5 ये आंसर आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दिया। तो अब हम इन दो फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब बाकी सारा सेम लिख कर ले आते हैं। ये सेम लिख लिया, ये 4 भी सेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दो फ्रैक्शन के ऊपर वर्किंग करनी है। इसके नीचे डिनोमिनेटर 10 है और इसका 5 है। तो देखें जो 10 है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एलसीएम 10 ही निकलना है। आप निकाल कर भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम 10 ही आएगा। तो दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 5 पहले 2 पे डिवाइड करके देखें तो 2 5 10 आता है और 5 ये नीचे आ गया। अब दोबारा 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 5, 5 1 5। अब ये दोनों नंबर हमें एलसीएम देंगे, तो 2 × 5 = 10। तो देखें 10 हमारा एलसीएम आया। लंबी लाइन लगाकर आप 10 लिख दें। इस 10 को अंदर रख के इस डिनोमिनेटर पे, पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो एलसीएम वाले 10 को अंदर रखा, पहला डिनोमिनेटर भी 10 है उस पर डिवाइड किया, 10 1 10, तो 1 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये जो 1 आंसर आया है, तो डियर स्टूडेंट ये जो 1 आंसर आया इसको हमने ऊपर लिख लेना है और ऊपर वाला नंबर भी लाकर उसके साथ मल्टीप्लाई के लिए लिख देना है। ये माइनस का साइन सेम लगा दिया। अब 10 को अंदर आके दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, वो 5 है, 5 पे डिवाइड करो तो 5 2 10 आता है। तो अब की बार जो आंसर आया है वो 2 आया, रिमाइंडर 0 फिर से आया। इसको ये हमने 2 यहाँ पर ला कर लिख लिया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 42 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब 82 ऐसे का ऐसे ही रहा, /5 + 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो
यहाँ पर 1 को 207 से मल्टीप्लाई करें तो 207 ही आंसर आता है, माइनस 2 को 42 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, 84 आंसर आता है। जब 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आंसर आएगा। 2 2 ज़ार 4 आया, 2 4 ज़ार 8 आया। इस तरह से मैंने सिंपल आंसर निकाल दिया और नीचे 10 का 10 आया, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। बाकी सारा हमने फिर से सेम लिखना है, तो 82/5 को सेम लिखा प्लस 4 और यहाँ पे देखो अब 207 में से 84 माइनस करना है, तो 207 माइनस 84 करें, माइनस करें 7 में से 4 निकाला 3 आया। इधर 10 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम इसमें से 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आएगा। इधर 1 बचा, 1 का 1 आया, 123 बचा, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 123 लिखना है और नीचे 10 आया। तो ये देखो प्लस वाला नंबर बढ़ा है, इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया और ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट कहती है मल्टीप्लाई करें, और इससे 10 के साथ आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। तो कटिंग करना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, ताकि हमारा नंबर छोटा हो जाएगा। तो हम इसको काट लेते हैं, तो इसको काटें तो 2 वाले टेबल के साथ 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आया, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आया। तो ये लिहाजा कटिंग हो गई, मतलब यह कि हमने इसको डिवाइड किया किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 के साथ डिवाइड करने पे हमारी ये कटिंग हो चुकी है। ऊपर वाले को और नीचे वाले को सेम नंबर पे डिवाइड करना होता है, तो इसको आप सेम लिख लेते हैं और ये प्लस का साइन सेम आया। यहाँ पर ये 2 बचा, 2 को इससे 123 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, 2 1 ज़ार 2 आया और नीचे 5 का 5 आया। अब फिर से डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए हैं, तो एलसीएम हमें सेम ही मिलेगा, मतलब ये कि एलसीएम हमें 5 मिलेगा। फ्रैक्शन है, दरम्यान में प्लस का साइन है, इसलिए एलसीएम लेकर हल कर रहे हैं। तो 82 भी सेम आएगा और 246 भी सेम आएगा, क्योंकि एलसीएम सेम था। अब इनको प्लस कर लो, तो दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं। ये 6 जो है वो 2 में प्लस होगा, तो इस वजह से 8 आ जाएगा, और 4 8 में प्लस होगा तो 12 आ जाएगा। 4 में 8 प्लस किया 12 आया, इस 2 के अंदर 1 कैरी प्लस कर देंगे तो वो 3 बन गया, तो नीचे 5 आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई थी, स्टार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो इसलिए आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो लिहाजा हम 328 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल पढ़ें ताकि 32 आए, तो 5 6 ज़ार 30 आ जाता है। माइनस करें 2 आया, ऊपर से 8 नीचे उतरा। अब 5 का टेबल पढ़ें कि 28 आए, तो 5 5 ज़ार 25 आ गया। माइनस किया तो 8 में से 5 निकाल कर 3 आंसर आया। ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो अब 65 हमारा आंसर बन रहा है। हम जो आंसर आया 65 उसे पहले लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और जिस पे डिवाइड किया होता है वो नीचे लिख देते हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, के पार्ट को 9/20, तो पहले सवाल को समझ लें। 9/20 है, माइनस और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुई है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वर्किंग करेंगे, और इधर मल्टीप्लिकेशन बाहर है, तो क्योंकि ये प्लस के साइन से सेपरेट हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हम एक साथ ही कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक साथ ही 2 काम कर लेते हैं, क्योंकि 2 काम करने यहाँ पर अलाउ हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर 2/5 है, तो इसको भी मैं फ्रैक्शन बना देता हूँ, क्योंकि पॉइंट भी फ्रैक्शन की शक्ल में ले जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने इसका पॉइंट के बाद जो 2 है वो लिख लिया, तो पॉइंट की वजह से 1 लगाते हैं, और एक ऊपर डिजिट है तो एक 0 नीचे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। प्लस अब ये जो प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हम कटिंग कर दें, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21/2 इनकी हमने कटिंग कर सकते हैं। तो 3 का टेबल पे 3 भी डिवाइड होता है और 21 भी डिवाइड होता है, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है। तो 3 को जब 3 पे डिवाइड किया, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 पे, तो 3 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1। 21 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 7। तो ये हमने कटिंग करके लिख दिया। अब बाकी सारा यहाँ से सेम लाते हैं। 9/20 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। अब ये 2/5 का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख दिया, माइनस ये 2 और 10 हम काट सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो सिंपल कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं। तो जब 2 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, और जब 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको छोटा कर लिया, तो ताकि हमें डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्लस ये 1 यहाँ पर 1 है, नीचे भी 1 है, तो इस 1 को आप इस 3 के साथ इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 7 1 ज़ा 7, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2,
और यहाँ तक ये हमारा 7/2 आ गया। अब इधर से फिर से लिख कर लाएँ 9/20 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लेकर हल करना है, तो दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस का साइन है, इसलिए दोनों फ्रैक्शंस को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दोनों का, तो एलसीएम हमें सेम ही मिलना है 5, और ऊपर वाले नंबर भी सेम ही रहने हैं 2 - 1। तो जब एलसीएम सेम मिलता है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम आते हैं 7/2। ये सेम का सेम हमने लिख दिया। अब इधर से भी ये सेम लिख कर लाओगे, और -2 में से 1 निकाला तो 1 आया, 1/5 नीचे 5 बच गया। तो ये प्लस का था, वो माइनस का था, डिफरेंस साइन था इसलिए माइनस किया, तो 1/5 हमारी ये फ्रैक्शन आंसर में आ गई। अब प्लस 7/2 है। तो अब यहाँ पर हमें बोर्ड मैथ्स रूल ये कहता है कि पहले एडिशन करें, मतलब ये कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में माइनस वाली फ्रैक्शन को माइनस कर लेंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल की बात माननी है, हालांकि ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो अब 9/20 ऐसे लिख लिया, और प्लस का 7/2 नीचे ले आए, और माइनस का 1/5 इधर लिख दिया। तो ये बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक, क्योंकि पहले एडिशन आता है बाद में सब्ट्रैक्शन आता है, तो इस वजह से मैं पहले एडिशन करने लगा हूँ। तो इन दो फ्रैक्शन की एडिशन करने के लिए देखें, नीचे 20 है और इसके नीचे ये वाला 2 है, तो 20 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 एलसीएम आना है। आप लोग निकाल कर देख लें, आप लोगों को 20 ही एलसीएम मिलेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम लिखने लगा हूँ 20, क्योंकि ये जो 20 है 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 20 एलसीएम आएगा। तो 20 एलसीएम आया, 20 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आना है, और 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही रहा। इस तरह से 20 को अंदर रख के जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, और जो 10 आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मैं करके दिखा देता हूँ। 20 को अंदर रखा, जो एलसीएम है उसको अंदर रखा, दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, तो 2 1 2, और जो 0 है ऊपर चलेगी, रिमाइंडर 0। तो ये 10 जो आंसर आया इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, और -1/5 ये सेम मैंने लिख दिया। अब 9 + 7 × 10 = 70 बना, और नीचे 20 आया, -1/5 आ गया। अब 70 में 9 प्लस किया तो 79 बन गया, /20 -1/5। अब 20 और 5 का एलसीएम लेना है, क्योंकि 20 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसके लिए एलसीएम 20 ही आएगा। तो लिहाजा हम 20 ही एलसीएम लिख लेते हैं। तो 20 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 20 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ, 79 के साथ वो वैसा ही रहेगा। फिर 20 को अंदर रख के इस 5 पे डिवाइड किया, तो 20 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया, 5 4 = 20, 4 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये जो 4 है वो ऊपर लिख लिया, और ऊपर वाला नंबर भी लाकर साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब 179 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 79 ही आता है, -4 1 = 4, और नीचे 20 ऐसे ही रहा। अब 79 में से 4 निकालें तो पीछे क्या बचेगा, 75 बचेगा, और नीचे 20 आ गया। अब देखें 75 और 20 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो होल मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेते हैं। 20 डिवाइड बाय 20 को डिवाइड करना, 20 का टेबल पढ़ना कि 75 आए या छोटा रहे, तो 23 * 60 आ जाता है, और 4 * 80 बन जाता है। तो लिहाजा हम 60 तक चले जाते हैं। तो 5 नीचे आ गया, 5 में 0 निकाला 5 आया, 7 में 6 निकाला 1 आया, तो 15 यहाँ पर रिमाइंडर बन रहा है। तो लिहाजा हम इसका आंसर लिख देते हैं 3 हमारा आंसर है, और 15 जो रिमाइंडर है ऊपर लिखा, और नीचे 20 लिखा। अब जो 15 और 20 है ये भी एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि 15 भी 5 के टेबल में आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है। तो लिहाजा इसको आपने फिर से डिवाइड बाय 5 करना है। ये 5 के साथ आप यहाँ पर भी कटिंग कर सकते थे, तो तभी ये छोटा हो सकता था। तो लिहाजा यहाँ पर हमने नहीं किया, तो इस वजह से अब हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। तो 15 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 15 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 3, 20 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 4। तो लिहाजा 3 होल 3 और 4 आंसर बना। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, पहले समझ लें 6 प्लस ये ब्रैकेट है जो कि ब्रेसेस है, प्लस फिर ये स्मॉल ब्रैकेट आ गई। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने वर्किंग करनी है, डिवाइड बाद में है, तो डिवाइड को अभी नहीं कुछ छेड़ना, तो स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर हम वर्किंग करते हैं। तो ये वाला सारा ऐसे ही हमें लिख कर लाना पड़ना है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर वर्किंग करते हैं, तो ये 3
3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर देखें तो 4 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 3 जो है वो किसी और नंबर पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, और 4 तो किसी ना किसी नंबर पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 3 प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर जब एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो तो उनका एलसीएम सिंपल मल्टीप्लाई करने से आता होता है। तो आप इन सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, इनको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपके पास आंसर 12 आ गया। तो 12 ही एलसीएम आना है, आप निकाल कर बेशक देख लें 4 और 3 का एलसीएम, तो 12 ही आपको एलसीएम मिलेगा। 2 के साथ डिवाइड करें 4 को तो आंसर 2 आता है, 3 वैसे का वैसे ही रहा। अब फिर से 2 पे डिवाइड करें 1 और ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर 3 पे डिवाइड करें 1000, तो लिहाजा ये हमारा एलसीएम बन गया। इस एलसीएम के नंबर्स आ गए, एलसीएम निकालें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो देखें 12 ही आंसर आता है। तो जब भी आपके पास एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो तो एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करने से आता होता है। तो लिहाजा 3 4 ज़ार 12, 12 एलसीएम हमने लिख लिया। अब 12 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो 12 को अंदर रखा, पहला डिनोमिनेटर 4 है, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 ज़ार 12, तो रिमाइंडर 0। ये जो 3 आंसर आया इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, और ऊपर वाला जो था उसे हमने साथ लिख लिया, माइनस का साइन साथ लगा दिया। अब 12 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करना है, तो दोबारा 12 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें, तो 3 4 ज़ार 12, रिमाइंडर 0 आया। ये जो 4 आंसर आया इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 1 लिख दिया। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, और डिवाइड बाय, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12, 12 में 1 प्लस करें तो 13, तो इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन बनाकर लिख लिया 13/4। इतना सा काम हम यहाँ कर सकते थे, तो 13/4 हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया। अब यहाँ से दोबारा ये सेम लेकर लाएंगे, और 4/3 भी सेम लिख लिया, प्लस अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ार 4/12, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइड बाय ये 13/4 ऐसे ही रहा। अब 9 में से 4 निकाल लेते हैं, ये वाला सारा कुछ सेम लेकर ले आते हैं, 4/3 प्लस 9 में से 4 निकाला तो 5 बचा, और नीचे 12 आया। तो ये स्टूडेंट ये हमने सिंपल फ्रैक्शन यहाँ पर लिख दिया है, ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस वगैरह का साइन नहीं बच रहा था, तो इसलिए हमने सब कुछ फिनिश कर दिया। और इधर से डिवाइड का साइन आया। ये स्टूडेंट ये सवाल बनाने में मिस्टेक है, यहाँ पर देखो कि उन्होंने जो ब्रेसिस ब्रैकेट है उसको स्टार्ट तो किया है लेकिन एंड किया ही नहीं है, उसको क्लोज़ नहीं किया। तो क्लोज़ हमें खुद से करनी पड़नी है। यहाँ पर क्लोज़ कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है कि अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं तो आपकी बुक वाला आंसर आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंड पे इसे क्लोज़ कर दिया। तो अब 13/4 मैंने यहाँ पर लिख दिया और ब्रैकेट को मैंने इस तरह क्लोज़ कर दिया। तो अब देखें मुझे वर्किंग करनी है यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे पहले डिवीज़न को हल करना है, प्लस वाले हिस्से को नहीं छोड़ना। तो जिन दो फ्रैक्शन के दरम्यान डिवीज़न का साइन है उन्हीं को मुझे हम सोल्व करना है। तो लिहाजा डिवीज़न का साइन ख़त्म करके मुझे इसे मल्टीप्लाई का साइन बनाना होगा, बाकी सारा नंबर सेम लिख कर लाना है, 4/3। अब इसको 5/12 भी सेम लिखा, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो यह लिहाजा ये फ्रैक्शन भी उल्टी हो जानी है, तो 4/13 इसमें उल्टा हो जाना है, तो मल्टीप्लाई में उसे बदल देंगे, फिर हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखें जो 4 है और 12 है वो एक ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 को 4 पे डिवाइड करें, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाना है, 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बाकी सारा सेम लिख कर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप कटिंग करते हैं, ऊपर से 5 सेम आएगा, लेकिन 12 की हम कटिंग करेंगे तो 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो इसी तरह 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इस तरह से इनकी कटिंग कर दी, ऊपर से हमें यहाँ 5 सेम मिला, तो 5 1 ज़ार 5 ही रहा, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 39 आंसर आता है। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गई। अब इनका दोनों का एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, और इसको भी साथ मिलाकर हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर्स प्लस में हैं, तो इसकी वजह से हम सारे नंबर एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं कि सबको एक साथ ही सोल्व कर लेते हैं। इसको 6/1 कर लें, प्लस 4/3 कर दें, प्लस 5/,
39 कर दें। ऐसे भी आप कर सकते थे और ब्रैकेट के अंदर भी आप पहले इनकी इनको दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते और बाद में ये करते। बेस्ट तरीका वैसे यही था कि आप ब्रैकेट के अंदर पहले इनको दोनों को सोल्व करते, फिर बाद में 6 को इसके साथ मिलाते, क्योंकि रूल ऐसे ख़राब हो रहा है। ऐसे आंसर ऐसे भी सही आएगा, आंसर इस तरह से भी सही आ सकता है, लेकिन हम रूल ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। ये स्टूडेंट रूल को फॉलो करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब मैंने यहाँ पर लंबी लाइन लगा ली, तो लंबी लाइन लगाकर 3 और 39 का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि 39 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए एलसीएम इसका 39 ही आना है। तो लिहाजा मैंने 39 लिख लिया। आप लोग निकाल कर देख लें 3 और 39 का एलसीएम, तो 39 आएगा। अब 39 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है, तो 39 को मैंने अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया। तो 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 3, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 आया, 9 नीचे उतरा, 3 3 9, यहाँ पर 13 आ जाएगा और रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा माइनस करने पे। तो ये 13 जो आंसर आया है वो हमने ऊपर लिख लेना है। तो यहाँ पर 13 मैंने ऊपर लिख लिया, इसे ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला नंबर 4 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस का साइन मैंने सेम लगा दिया, ये प्लस का साइन। अब 39 को अंदर आके इस 39 पे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो 1 जो आया वो यहाँ पर लिख लिया और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये वाला सेम लिख कर लाते हैं, इसको सेम लिख लिया। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 2 आया, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 52 आया और प्लस का साइन सेम लगा दिया। 5 1 5, 5 1 5 लिख दिया, डिवाइड बाय 39 ऐसे लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, बाकी सारा सेम लिखना पड़ना है। 6 over 1 ऐसे लिखा, प्लस इसको 5 को में 2 प्लस किया तो 7 आया और 5 का 5 यहाँ से आ गया, 57 आया। 52 में 5 प्लस हुआ तो और नीचे 39 आ गया। अब इन दोनों को करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 1 और 39 का एलसीएम लोगे तो ज़ाहिर है 39 ही एलसीएम आएगा। और 39 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आना है, 39 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 39। तो आंसर 39 आ जाता है। तो 39 नीचे भी आएगा, रिमाइंडर 0। ये 39 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 39 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, प्लस का साइन सेम लगाया। अब 39 को 39 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 57 के साथ। तो ये हमने इस तरह से शो कर दिया। अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 39 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 6 9 54, 54 का 4 आया, 5 कैरी, 6 3 18, 18 में 5 प्लस किया तो 23, तो ये 23 आ गया। 234 आंसर यहाँ से बन रहा है, तो 234 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन। 1 को 57 से मल्टीप्लाई करें तो 57 ही आता है और नीचे हमारे पास 39 ही बच गया। अब इनको प्लस करना है, तो 7 को 4 में प्लस कर दें, तो 7 को 4 में प्लस करें तो कितना आता है 11। 1 आया, 1 कैरी, 5 को मैं 3 प्लस किया 8, 8 और कैरी वाला 1 9, कैरी वाला 1 9, इधर से 2 बचा, 2 का 2 लिख दिया और नीचे 39 आया। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन जो था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिला था, तो इसलिए आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाओगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाने के लिए हमने ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा हो तो उसे अंदर रखना होता है और नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो ऊपर वाला अंदर रखा और नीचे वाले पे डिवाइड किया। तो 39 का टेबल पढ़ना है ताकि 291 आए। तो अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप लोगों को टेबल लिखना होगा, तो ऐसे टेबल लिख लें। 39 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 39, 39 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 2 9 18 और 2 3 6, 6 और 1 7, ऐसे टेबल लिख लेते हैं। तो जिस ने देखें ये मैंने टेबल लिख लिया है। तो 8 के साथ अगर हम करते हैं तो 3 12 आता है, और अगर हम 39 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 273 आता है। तो 273 इससे छोटा है, जबकि 312 बड़ा है, तो 273 हमें लिखना होगा, क्योंकि फिर 312 अगर लिख लें तो माइनस नहीं हो सकना, बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता छोटे में से। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं 273। 273 किसके साथ आया था, 273 आया था 7 के साथ, तो लिहाजा हमने ऊपर लिख दिया 7 और इसको माइनस किया, 11 में से 3 निकाला तो बाकी कितना बचा, 11 में से 3 निकालने पर हमें मिलता है 8 और इधर बचा 8, 8 में से 7 निकाला तो 1
तो डियर स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, अब 7 जो आंसर है वो शुरू में लिख लिया, उसके सामने लाइन लगा ली, 18 जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिख दिया और 39 नीचे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट 18 और 39 फिर से डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं कि हम 3 पे इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 3 पे डिवाइड किया तो 18 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, ये 7 तो ऐसे ही लिखा ना, 18 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, और 39 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 13 आंसर आया। तो लिहाजा 7 होल 6/13 ये हमारा फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट इस सवाल को समझें तो इसमें 1/1/5 बाहर है, बाकी यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट उसने लगाई हुई है, मतलब यहाँ पर हम इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर भी उसने छोटी ब्रैकेट लगाई हुई है, तो पेरेंथेसिस में यहाँ पर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। तो एक साथ हम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वर्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो लिहाजा हम ऐसा ही करते हैं, पहले हम इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सिंपल में बदल लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो 6/5 हो गया, और ये वाली जो ब्रेसिस ब्रैकेट है वो बंद कर स्टार्ट कर ली, और ये भी वैसे ही 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 प्लस किया तो 10, 10/3 आ गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, तो 5/2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइड का साइन सेम लग गया। इधर फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, 42 में 5 प्लस कर रहे हैं तो 47 आ गया। तो इस तरह से मैंने इसकी सिंपल फ्रैक्शन बना ली। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, 42 में 5 प्लस किया तो 47 बना, माइनस ये 2 सिंपल लिखा हुआ है तो इसे 2/1 कर देते हैं। नीचे 1 लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो ये इसको भी फ्रैक्शन में मैंने बदल लिया। अब ब्रैकेट सारी मैंने क्लोज कर दी। तो अब ये स्टूडेंट इस ब्रैकेट के अंदर भी वर्किंग करनी है, यहाँ भी वर्किंग करनी है, क्योंकि ये दोनों सेम तरह की ब्रैकेट्स हैं। तो हमें पता है कि हमने जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको कैसे सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखें ये 3 है, ये 2 है, ना 3 किसी टेबल पे डिवाइड होता है ना 2 किसी और टेबल पे डिवाइड होता है। तो एलसीएम इनका क्या आना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो 3 2 ज़ा 6, 6 हमारा एलसीएम है, तो 6 को अंदर रख के जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 को अंदर रख के आप डिवाइड करें 3 पे, तो 3 2 ज़ा 6 आता है आंसर, 2 आंसर आता है। जो आंसर आता है उसको आपने यहाँ पर लिख लेना होता है और ऊपर वाले नंबर को साथ मल्टीप्लाई कर लेना होता है। माइनस पे 6 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर ज़ाहिर है 3 आ जाना है। तो 6 को अंदर आके 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया, 3 आया। तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई की शक्ल में शो कर देते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दी, अब डिवाइड का साइन सेम लगा दिया। इधर भी ऐसा ही सारा कुछ करते हैं। 21 और 1 का एलसीएम लें तो ज़ाहिर है 21 ही एलसीएम आना है। 21 को अंदर रख के 21 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 के साथ। इसी तरह से 21 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 21। तो डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 21 को डिवाइड किया 1 के साथ तो आंसर क्या आया, 21 ही रहा, क्योंकि 21 नंबर ही सारे मिल जाएंगे एक ही बंदे को। तो 1 पे जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करो तो वही आ जाता है वापस। तो 21 आंसर आया। 21 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 दिया हुआ है, तो ये हमने ब्रैकेट्स अब क्लोज कर दी। अब यहाँ से सेम फिर से इसको लिख लिया सेम ही, और ये ब्रैकेट भी सेम लगा दी। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, ओवर 6 का 6 आया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइड बाय, इधर देखें तो 1 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो 47 ही रहा, माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया, ओवर 21 सेम आया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पर 6/5 सेम का सेम आया, ये ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दी सेम। अब 20 में से 15 निकालना है तो आंसर क्या बचता है, 5। तो लिहाजा हम 5 लिख देते हैं, और ये वाली जो ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गई और 5/6 बच गया। ये डिवाइड का साइन सेम लगा दिया। अब 47 में से 42 निकालना है, तो ज़ाहिर है 7 में से 2 निकाला तो कितना बचता है, 7 में से 2 निकाला तो 5 बचता है, और 4 में से 4 निकाला 0, और नीचे 21 है, तो ये आंसर आ गया। और ये वाली ब्रैकेट बची हुई है, ये वाली ब्रैकेट भी हल हो चुकी है। अब इसके दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन हमने फिनिश करना है। डिवाइड का साइन फिनिश कैसे हो सकता है, अगर हम इसे उल्टा करते हैं, डिवाइड का साइन उल्टा मल्टीप्लाई बन जाता है, तो ये हमारी फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाती है, ये 21/5 में बदल जाती है। तो इस तरह से बदल दिया। अब देखें कैंसिलेशन हो सकती है, ये 5 के साथ कट जाता है, 21 और 6 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हम उसे डिवाइड करते हैं 3 के टेबल पे।
तो बाकी सारा नंबर सेम लेकर ले आओ 6/5 और इधर आपने ऐसा किया 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, 6 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया, 21 को 3 पे डिवाइड किया क्योंकि 6 को भी 3 पे डिवाइड किया तो 21 को भी 3 पे ही डिवाइड करना है तो आंसर 7 आ जाएगा। तो लिहाजा ऊपर 7 1 7 बचा और नीचे 2 1 2 बचा, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर रुकी हुई है तो इसलिए हम इसको 6/5 मल्टीप्लाई बाय 7/2 लिख देते हैं। तो देखें ये वाला 2 और ये 6 एक दूसरे के साथ काट कर सकते हैं, इनको डिवाइड बाय हम 2 कर सकते हैं। तो 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आया, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 3 7 21 और नीचे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 1 5। तो अब 21 को 5 पे डिवाइड करना है ताकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर चला जाए। तो 5 का टेबल पढ़ें ताकि 21 आए या उससे छोटा रहे, तो 5 4 20 आ जाता है। माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब जो रिमाइंडर आया उसको हमने ऊपर लिखना होता है, जो आंसर आया उसे पहले लिखा, जो रिमाइंडर आया उसे ऊपर लिखा और जिस पे डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया, यो हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो इसमें यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, इसे हम पहले हल करेंगे, डिवाइड वाला काम बाद में करेंगे, ये भी सारा कुछ बाद में ही होगा। तो यहाँ से बाकी सारा सेम लिख कर लाना है, तो इसको हमने सेम लिख दिया प्लस ये ब्रैकेट भी सेम लगा दी। अब इसके क्या कर सकते हैं, इसको कटेंगे तो कोई होती नहीं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 ही रहा, 1 2 2 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आया, 3 7 21 और ये डिवाइड का साइन सेम लग गया, 10/21 हमने सेम लिख दिया। तो ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ कर दी, फिर -4/5 लिखकर ये ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दी। अब यहाँ पर हमें वर्किंग करनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर वर्किंग कर लेते हैं। 3/5 ऐसे ही लिख दिया और प्लस ये ब्रैकेट भी अभी बना लेते हैं। तो 2/21 ये डिवाइड उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो 21 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गई, -4/5 ये ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दी। तो आप डियर स्टूडेंट 21 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 21 पे डिवाइड हो सकता है और ये 2 और 10 2 वाले टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर 2 वाले पे 2 को डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 आ जाता है। तो इस तरह से इनकी मैंने कैंसिलेशन कर दी। तो मैंने क्या किया कि 2 पे डिवाइड किया, तो ये 21 और 21 को मैंने 21 पे डिवाइड किया इसलिए कट गया, और ये 2 को और 10 को मैंने 2 पे डिवाइड किया इसलिए कट गया। अब जो बाकी बचा वो लिख लेते हैं। तो ये 3/5 ऐसे ही रहा, प्लस ये देखें 1 को इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ तो ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 5 बचा हुआ है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर 1 बनता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आया। तो कटिंग करके 1 आंसर आ जाता है, कटिंग का मतलब होता है डिवाइड करना, तो लिहाजा 1 आंसर आ जाता है। अब ये वाली जो है हमें अब ये ब्रैकेट हम नहीं लगाते क्योंकि हमारा सिंपल ये वाला नंबर इधर आ रहा है, ब्रैकेट ने सारा अपना काम कर लिया है। 4/5 ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ हो रही है। तो डियर स्टूडेंट आप सारा काम कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। तो ये ब्रैकेट इधर से भी मैंने फिनिश कर दी, इसके अंदर से ये हमें मिला और इधर से ये आ गया, यहाँ से ये हमारे पास है। तो अब इनको सबको हमने सॉल्व करना है। सबके नीचे जो एलसीएम है वो 5 आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी। तो एलसीएम सबका 5 ले लिया। जब एलसीएम सबका सेम आ रहा तो ऊपर से नंबर भी सेम आने हैं, तो 3 आया, +1 आया, माइनस का 4 आया। ये जितने नंबर थे ऊपर वाले वो सेम के सेम लिख दिए। अब देखें 3 में 1 प्लस किया तो 4 बना, 4 - 4 आया, नीचे 5 आया हुआ है, ब्रैकेट इसकी क्लोज़ कर देते हैं। तो अब इसको यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। तो 4 में से 4 निकाला, आंसर 0 आया, 0/5 ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। तो 0 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, 0 को ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये हमारा आंसर बनता है। ये स्टूडेंट ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है और यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट ही दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर भी वर्किंग कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी वर्किंग कर सकते हैं। तो दोनों जगह पर ब्रैकेट के अंदर सेम ब्रैकेट है ना, तो इसलिए वर्किंग हो सकती है। तो यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाय 3/7 ऐसे ही लिख दिया। इसके अंदर देखें ये 6 डिवाइड बाय 8 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम
6/8 लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड तो होना नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि हम 6/8 लिख दें और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, ऐसे इसको कर लें। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और इधर 1/5 सेम लिख लिया, डिवाइड की वजह को उल्टा मल्टीप्लाई में बदल दिया, 25 ऊपर ले गए और 7 नीचे आ गया, क्योंकि डिवाइड ने मल्टीप्लाई में उल्टा हो गया तो 7/25 भी आप उल्टी फ्रैक्शन हो जाएगी। और -8/8 का मतलब 1 होता है, लेकिन हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, अभी कुछ नहीं करते क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले करना है। तो पहले हमने डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई में बदल गया। अब यहाँ पर अभी ये डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन के लिए रुकी हुई है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, नीचे 8 आया, ये प्लस का साइन हमने सेम लगा दिया। अब ये वाली ब्रैकेट लगा दी। अब 1 को 25 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसके साथ काट दो, 25 और 5 काट सकते हैं। तो 25 को 5 पे डिवाइड करना है, 5 को भी 5 पे डिवाइड करना है, यहाँ 1 आ जाएगा, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आया, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 रहा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 रहा, और -8/8 ये सेम लिख दिया और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दी। तो अब डियर स्टूडेंट इधर से यहाँ पर हमारी वर्किंग हो सकती है। 1 को डिवाइड बाय ऐसे कर देते हैं, 1 के नीचे 1 हमने खुद लगा दिया, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल गया, 5/3 बन गया क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला है, तो ये फ्रैक्शन भी उल्टी हो गई। मल्टीप्लाई बाय 6/8 आ गया, प्लस अब इनको एलसीएम लेकर हल करना होगा, तो इनको एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इनको काट देते हैं, 8 को 8 के साथ काट दें तो आंसर 1 आ जाता है, तो हमारा ज़्यादा आसान सवाल बन जाना है। तो इधर 5/7 लिख देते हैं, इधर 8 के साथ काट जाएगा ना तो आंसर 1 आ जाएगा, तो 1/1 बन जाएगा। इस तरह से ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी 8 को 8 पे डिवाइड करके 1 लेकर ला सकते थे। तो मैं 8 को 8 के साथ काट दिया, ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया। जब डिवाइड करते हैं काटते हैं तो डिवाइड हो रहा होता है, तो 8 को 8 पे डिवाइड किया 1 बचा, नीचे भी 8 को 8 पे डिवाइड किया तो 1 बचा। तो इस तरह से सिंपल हो गया। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कटते हैं तो काट देते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 और 6 कट जाते हैं, सेम टेबल पे 3 भी डिवाइड होता है, 6 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, 6 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया। तो ये 2 और 8 आपस में काट रहे हैं, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाता है। तो यहाँ पर 4 बच गया। अब 1 5 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो ये 5 ही रहा, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आया, 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, तो लिहाजा नीचे 4 लिख दिया। तो ये स्टूडेंट ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए तो 5 मिला, नीचे वाले मल्टीप्लाई किए तो 4 मिला। अब ये प्लस का साइन मैंने सेम लगा दिया और ये ब्रैकेट भी लगा देते हैं। तो अब 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 ही आएगा। इनको फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल करना है, तो 7 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही रहा, माइनस का साइन सेम लग गया। 7 को 1 पे डिवाइड करें तो 7 आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी 7 आ गया, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी। तो अब देखें इस 5/4 को ऐसे ही लिख दिया, प्लस अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ से 7 में से 5 निकालें तो आंसर क्या आता है 2, तो आंसर 2 लिख लें और नीचे 7 का 7 आया। अब क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, प्लस वाला 5 है, माइनस वाला 7 है, तो इसलिए माइनस का हमें 2 मिलता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अब ये ब्रैकेट हमें साइंस की मल्टीप्लिकेशन बता रही है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को। तो प्लस का साइन माइनस के साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आंसर आता है, माइनस का साइन आंसर मिलता है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो लिहाजा हम यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं और 2/7 लिख देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करना है, तो दोनों डिफरेंट तरह के नंबर हैं, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। तो 4 7 28, 28 इनका एलसीएम आता है। 28 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करना है, तो 28 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, 4 7 28, तो हमें 7 आंसर मिला। 7 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 28 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करो, तो 28 को जब 7 पे डिवाइड किया, 7 4 28, तो इसमें से रिमाइंडर 0 आया, 4 हमारा आंसर है। 4 को ऊपर लिख दिया और जो ऊपर वाला नंबर है वो 7 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब 7 5 35, -4 2 8, और नीचे 28 आया। अब 35 में से हम माइनस करेंगे 8 को, तो 35 में से 8 को माइनस किया तो 27 बचा, और नीचे
28 आया। अब ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इस वजह से हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ले जा सकते। ये स्टूडेंट इस सवाल में मिस्टेक हो गई है, ये 3/7 था तो उसे 3/5 लिख दिया। तो देखें एक नंबर की गलत होने की वजह से, एक डिजिट के गलत होने की वजह से सवाल गलत हो गया। तो अब इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, ये जो 5 है उसको 7 बनाकर दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट देखें यहाँ पर 7 था 3/7, तो ये 3/7 मैंने सही तरह लिख दिया। अब ये 7 ऊपर आ गया था उल्टा करने पे, तो उल्टा ऊपर 7 चला गया। अब यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 हुआ, तो यहाँ पर 7 आ गया क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर भी वही 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ था, अब यहाँ पर भी वही 7 आ गया, और इधर भी जहाँ पर 5 लिखा था तो 7 आ गया। अब 7 7 ज़ा 49 बना, तो यहाँ पर 49 आ गया। और यहाँ पे 49 में से 8 निकालें तो यहाँ पर बच गया 41 आ गया। 41 को अंदर रख के 28 पे डिवाइड करना है, तो 41 को अंदर रखा और 28 पे डिवाइड किया, तो 28 1 ज़ा 28 आया। माइनस करें तो 11 में से 8 निकाला तो बाकी कितना बचा 3। 11 में से 8 निकाला तो 3 बचा। इधर 4 में से 1 उधर चला गया, 3 बचा। 3 में से 2 निकाला 1 आया, तो 13 बच गया। अब यहाँ पर ये जो 1 है हमारा सेम का सेम आया, जो आंसर है वो 1 में पहले लिख लिया, रिमाइंडर ऊपर लिख दिया, ऊपर आ गया, और जो 28 जिस पे डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट ये है आपकी बुक का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। देखें हल्की सी मिस्टेक होती है, ज़रा सी राइटिंग में फ़र्क आ जाता है तो कितनी ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि मेरा 5 और 7 आपस में मिक्स हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने 7 को 5 सोच लिया और फिर उसके मुताबिक सवाल गलत हो गया। तो आप लोगों को चाहिए कि यहाँ से सबक सीखें कि राइटिंग में ज़रा भी मिस्टेक नहीं आने देनी, राइटिंग अच्छी से अच्छी करनी है, तभी मैथ आपकी सही हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।